हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज आप कहेंगे क्या बारे में बात करूँ। देखिए मैं कितनी ढकी हुई हूँ, ऊपर से नीचे तक टोपी भी लगा रखी है, शॉल भी ओढ़ रखी है। तो आप समझ लीजिए सर्दी आ गई है। और सर्दी के बारे में तो बात करने की बात ही और है भाई। देखिए गर्मी भी, मौसम तो सारे आते हैं और मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी सर्दी की बात की थी, पर सर्दी की बात में जरा आज अच्छे से सर्दी की बात करूँगी। हम लोग ज़्यादातर क्या होता है कि चाय नहीं पीते हैं बच्चे आजकल, पर सर्दियों में बच्चों को थोड़ी बहुत चाय ज़रूर पिलानी चाहिए, क्योंकि सर्दी दूर करने का यही उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। थोड़ा सा चाय पिलाओ बच्चों को, गर्म पानी दो एक अलग बात। बच्चों को, बुड्ढों को थोड़ी चाय ज़रूर बना के देनी चाहिए। दूध कितना भी स्वाद हो, पर चाय अगर थोड़ी सी हो, चाय तो सिकाई होती है अंदर तक। सर्दियों में कहते हैं कि सब पच जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक उम्र के बाद तला भुना भी कम खाना चाहिए, क्योंकि तला भुना सर्दियों में थोड़ी सी गैस प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है, इसलिए तला भुना कम खाना चाहिए। सर्दियों में क्या होता है कि हम रज़ाई से उठते हैं और एकदम नहाने चले जाते हैं। सर्दियों में थोड़ा आप टहलें, थोड़ा कुछ करें, एकदम से सो के उठ के नहाने नहीं जाना चाहिए और पानी गर्म ही लेना चाहिए। सर्दियों में ऐसा होता है कि जो काम पे जाने वाले होते हैं उन्हें जल्दी उठना पड़ता है, क्या सर्दी हो क्या गर्मी हो, पर उन्हें उठना पड़ता है क्योंकि उन्हें काम पर जाना है। और काम पे नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलाना है। हाँ, तो वो सर्दियों में उठे ज़रूर। अब जल्दी उठना है तो उठना है, काम करना है तो करना है। उठ के थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ा सा जब सोएं तो थोड़ा बहुत, क्योंकि जब हम कई लोग सोते हैं तो बहुत कम कपड़े पहन के सोते हैं। अपने आसपास का कुछ एरिया ऐसा रखें जिस पे आप कपड़े रख लें थोड़े से गर्म, क्योंकि आप गर्म रज़ाई से तो उठते हैं ना, भले ही आपके शरीर पे कपड़े कम होते हैं, पर आप गर्म रज़ाई से उठते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को ढक करके फिर बाहर निकलें, ताकि एकदम गर्म से गर्मी बनी रहे आपके शरीर में। और सर्दियों में क्या है, काम की भी जल्दी होती है। सर्दियों में आप बहुत सारी, जैसे आप बादाम भिगो के खा सकते हैं सुबह सुबह। बादाम तो आजकल हर दिन खाए जाते हैं। अखरोट भी भिगो के खा सकते हैं सुबह सुबह गरम गरम। सर्दियों में हम जैसे कई लोग नींबू पानी पीते हैं, तो वो गर्म पानी ही करके नींबू पानी बनाएं सर्दियों में। सर्दियों की तो बातें ही अलग हैं भाई, सर्दियों की बातें अलग हैं। कई लोग शिमला घूमने जाते हैं, कई लोग बर्फबारी का मज़ा लेते हैं, पर जब अपने घर की तरफ सर्दी आती है तो रज़ाइयों में दुबक के बैठ जाते हैं कि ओ जी बाहर बहुत सर्दी है, हमें बाहर नहीं जाना। जो लोग काम पे जाते हैं उनकी बात तो अलग है, वो तो जाते ही हैं, पर जो लोग घर पे रहते हैं वो कहते हैं बाहर बहुत सर्दी है। अगर आप यंग हैं, एज की फ़र्क पड़ता है, ओल्ड हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। यंग हैं तो दोपहर में जाके शिमला का मज़ा लीजिए। आप शिमला जाके शिमला का मज़ा ले रहे हो, जब आपके घर पे शिमला आ रही है तो आप डर के बैठ जा रहे हैं। अरे भाई ये नहीं होना चाहिए, शिमला का मज़ा लीजिए, क्योंकि सर्दी आई हुई है। ये रोज़ रोज़ नहीं आएगी, मौसम रोज़ रोज़ नहीं बदलते हैं, थोड़े थोड़े दिन का ही होता है ये समय। आप इसको एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कि अरे सर्दी आ गई आज तो थक के बैठना, मुझे तो के बैठना है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का अपना अलग अलग समय टाइम होता है। जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा सर्दी से बचना चाहिए।
हाँ, रात के समय आप सर्दी से बचें क्योंकि कोहरा हो जाता है। तो थोड़ा जहाँ तक हो, रात को कहीं जाना हो तो बहुत सेफ्टी से जाएं, या जाना किसी तरीके से अवॉइड करें। जाना बहुत ज़रूरी है तभी जाएं। और अपने वाहनों में फॉग लाइट ज़रूर लगवा लें, क्योंकि फॉग की वजह से आपको पता ही है कि फॉग की वजह से दिखता नहीं है ठीक से। और वाहनों को जहाँ तक हो धीरे धीरे चलाएं, क्योंकि देखिए आप को अपने गंतव्य पे जाना है, न कि मौत के गंतव्य पे जाना है। बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है, पर फॉग में अगर आप अपने को सेव करके नहीं चलेंगे तो वो आपका फॉग आखिरी फॉग भी हो सकता है। तो सर्दियों में हाँ, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि यहाँ पर क्या परिस्थिति है, क्यों जा रहा है इंसान, कि ज़रूरी काम होते हैं। रात में ऐसा नहीं है कि नहीं होते किसी के। और दूसरी बात, सर्दियों में सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखें कि आप थोड़ा पानी कम यूज करें। ये मैं जल देवता के लिए ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, पर ये बात सही है कि थोड़ा सा पानी से थोड़ा सा बचना चाहिए। गर्म चीज़ें ही खानी चाहिए जहाँ तक हो। पानी कम यूज करें क्योंकि उससे ठंड लगने का डर रहता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि पानी हमें यूज करना ही पड़ता है, पर फिर भी आप अगर पानी के काम है तो आप पानी यूज करके गीले कपड़े पहन के तो बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि सर्दी लग जाएगी, है ना। तो सर्दी में पानी भी कम यूज करें थोड़ा। हाँ, पर जब आप गर्मी हो या सर्दी, एक बात का ज़रूर ध्यान देना, आप कितना भी गर्म पानी यूज़ करते हो, कितना भी गर्म पानी पीते हो, पर जब आप पौटी जाएं तो सर्दी हो या गर्मी, ठंडे पानी से ही अपने आप को धोएं उस समय, क्योंकि कहते हैं गर्म पानी से धोने से बवासीर होने का डर रहता है। तो मतलब कुछ बातों में हमें ठंडा ही पानी जहाँ तक हो, बहुत ठंडा हो तो एक अलग बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं यूज़ होता है सर्दियों में। हम इस बहुत ज़्यादा ठंडे पानी को नहीं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और सर्दियों में और सी भी बातें हैं भाई। चाट पकौड़े खाने का लोगों का बहुत मन होता होगा भैया, चाट पकौड़े, चाट पकौड़े। सर्दियों में एक बात तो है, थोड़ा बाहर का साफ जगह का खाना आप खा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में खाना खराब कम होता है। गर्मियों में ज़रा कम खाएं, पर सर्दियों में हाँ देखें आप कैसा बन रहा है, साफ़ सफाई से है कि नहीं, तो आप खा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा खाना खराब कम होता है। और सफाई का ध्यान रखें। सर्दियों की बातें तो बहुत हैं, बहुत सारी। कुछ बातें मैंने करी हैं, कुछ बातें आप करें। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। ओके, बाय बाय। मैं हूँ भूमिका अरोरा।